अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब पर अपने रब की बरकत, रहमत और सलामती रहे और हमें एक अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी अता हो। आमीन। माय बुक्स, मेरी किताबें, बुक नंबर 2, इज़ देयर एनीवन? क्या वहाँ कोई है? ये किताब की जो चीज़ें थी वो पिछले 5 पार्टों में आपके सामने आई और ये आखिरी पार्ट है। और इस आखिरी पार्ट का जो हिस्सा है जिसमें जो किताब मैंने लिखी है उसकी वजूहात क्या थी और क्या है और क्या आगे भी उसको होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे हमने दुआ की है शुरू में कि ए रब हमें सलामती में रख, हमें रहमत में रख, हमें बरकत दे। क्यों हमने ये दुआ की और क्यों नहीं हम सब ये दुआ करते हैं, दुआ करते रहते हैं? क्यों नहीं करते रहते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो हैं भरोसा नहीं करते, कुछ लोगों को यकीन नहीं आता है, विश्वास नहीं बैठता है, और कुछ लोगों को विश्वास बैठता है। क्योंकि कुछ लोगों की जो आँखें हैं, जो कान है और जो नाक है और जो हाथ है, जो पैर है, जो मुंह है, जो स्टमक, इंटेस्टाइन है, ये तमाम चीज़ें जो हरकत करती है उस पे उनको ये यकीन है कि ये हरकत एक दिन बंद हो जाएगी। तो जैसे ये हरकत शुरू हुई थी वैसे बंद हो जाएगी। तो उन्हें यकीन है कि जिसने हरकत दिया था वही हरकत बंद कर देगा। तो वो हस्ती का वजूद है। और वैसे ही उसके बरअक्स जो लोगों को ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने बयान किया, वो तमाम चीज़ें होते हुए भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनका यकीन नहीं बैठता। उनको लगता है कि हम खाक से आए खाक में चले जाएंगे। नहीं, क्योंकि बार बार रब कहता है कि मैं जिंदा करता हूँ मरने के बाद। और हम देखते हैं कि एक प्लांट मर जाता है, खुद ही उगता है, मर जाता है, दूसरा उग जाता है। और सब छोड़ दीजिए, आप सफ़र करते हो ज़मीन पे भी और आसमान पे भी, पानी पे भी। क्या देखते हैं आप? अगर जब आसमान में कोई चीज़ उड़ती है तो जिस ज़माने में वो चीज़ उड़ती नहीं थी तो क्या किसी को यकीन आ रहा था कि हम ज़मीन पे चलने वाले आसमान पे उड़ेंगे? अरे आसमान पे कैसे उड़ेंगे? ज़मीन पे चलते वक्त हमको ज़मीन को देखना पड़ता है कि कड़क है, नरम है, दलदल है, और इधर तो कुछ भी नहीं है, सहारा। फिर पानी में हम कोई वजनी चीज़ रख दे, अंदर डूब जाती है। जब अंदर डूब जाती है तो फिर पानी पे कैसे बोलते हो? ये नामुमकिन बात है, ये कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। पर क्या आज और कुछ ज़माने पहले क्या ये दिमाग काम करना शुरू हुआ? जी हाँ, हुआ। देखे, उसके बावजूद भी लगा कि बस ये हो गया। पर नहीं, ये उस रब ने कहा था कि मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाता है।
इस बात पे यकीन लाना जरूरी है। ये परिंदे उड़ते हैं, ये परिंदे इलेक्ट्रिक वायर पे बैठते हैं, कुछ नहीं होता, हम पकड़ ले हो जाता है। मछली पानी में सांस लेती है, हम लेंगे कितनी देर। पानी में भी तैरने वाले, जमीन में चलने वाले दोनों मखलूक है। क्या क्या बताया जाए, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या बताया जाए, क्या क्या समझाया जाए, पहचानने की जरूरत है। इज देयर एनी वन? नो, नो, नो वन, नन बट ही, द रब, द अल्लाह, द ईश्वर, the Bhagwan, whatever name you say, whatever iman you have in your belief. Why He created us? He gave us everything. Just for the sake that you pray to Him, don't associate anything with Him, because He is the giver. He is the bestower. He is the merciful. माँ के आंचल में दूध, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, आंचल में दूध आ जाता है। क्यों आ जाता है, कहाँ से आ जाता है? क्योंकि हम जो शादीशुदा हैं उनको पता है कि आम दिनों में आंचल में दूध नहीं होता। तो ये अल्लाह का वादा है कि जब तुम पैदा होगे तो मैं तुमको मरने तक तुमको रिस्क दूंगा। तो ये तमाम बातों पे गौर करने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि हाँ, वहाँ कोई है। यस, देयर इज़ वन। तो आगे मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या वहाँ कोई है? किताब का टुकड़ा उन लोगों के लिए चुनौती का सवाल है जो अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड और जो अस्तित्व में है, अस्तित्व में आया मौके या घटित होने से है। यही फर्क है। समस्या ये है कि एहसास, आँख, कान और गायन की हड्डी अपने आप में अल्लाह सुब्हान ताला के लिए आशीष है। उनसे पूछे जो अंधे गूंगे बहरे हैं, जो कि वे देखते हैं, सुनो और बोलते हैं, चीज़ों की कमी है ना उनमें? अल्लाह ईश्वर के सबसे अच्छे प्रावधानों का उपयोग करने वाली ये पक्षपात या दोहरी मानदंड या स्वार्थ क्यों है? और पूजा, सहयोग, साझेदारी की पूजा कर रहे हैं। क्यों सहयोग कर रहे हैं दूसरों के साथ? किसी को उस रब के साथ ज़रूरत नहीं है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं जो भी सर्जन है और अल्लाह के रूप में पैदा नहीं कर सकते हैं या बस उसके जैसे ही है। नहीं कर पाएंगे, ये इंसान नहीं बना पाएंगे। जो अल्लाह बनाते हैं या ईश्वर बनाते हैं वो ये नहीं बना पाएंगे। क्यों ऐसे लोग या भौतिक चीज़ों का पालन किया या हमेशा के लिए पीछे रहे? ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। हमें जीने के लिए जीवन सरल और शांतिपूर्ण है, लेकिन हमें से जटिल और तनावपूर्ण बना दिया है। हमने इसे जटिल और तनावपूर्ण बना दिया है क्योंकि हम प्रावधान की सीमाओं के
अनुसार जीवित या पूजा नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम तय नहीं कर सकते। हम उस रब के साथ सहयोगियों को जोड़कर अन्य गलत तरीके अपनाते हैं। एसोसिएट्स, नो नीड एट ऑल। ब्रह्मांड को देखो, कोई बनाएगा, कोई एसोसिएट बनाएगा? नहीं, मत करो ये गलती। क्यों कोई है जिसने हमें बनाया? क्या कोई है जिसने हमें बनाया है? हमें अपनी आजीविका के लिए सबसे अच्छी चीज प्रदान की है। अगर कोई होगा तो सिर्फ एक होगा, और है, वो है अल्लाह, ईश्वर, जो नाम से आप पुकारो अपने धर्म के मुताबिक। हम सफल हैं अगर हमने ये चीजें की, तो हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग। तो ये थी मेरी किताब। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आप उस रब के रहमत में रहो, बरकत में रहो, सलामती में रहो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।